Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma from channel Newbies Syllabus. Today we will discuss an important topic from critical reading and academic writing, the course code EWRT 201. So our today's topic is critical thinking skills. So what is thinking? थिंकिंग असल में एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आप किसी चीज़ की कंसिडरेशन या किसी चीज़ पे कोई जजमेंट दे रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, या आप किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन चल रही होती है आपके माइंड में, या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो विद विच प्रोसेस डू यू डू दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग। इन सब कामों को जितने यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर आप इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि रीजनिंग अबाउट समथिंग, यानी अगर आप किसी चीज़ पे रीजनिंग कर रहे हैं कि अगर ये बात ऐसे हुई है तो ये इसके पीछे की लॉजिक क्या होगी, इसके पीछे कोई मतलब पस मंज़र क्या होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, या आप किसी और मामले में पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स में इसकी रीजनिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वो असल में आप क्या कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। देन इट्स अ ट्रूली नेचुरल प्रोसेस। यहाँ पे अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी टाइप्स जो हैं, एक्चुअली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स होती हैं। सो थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यू कैन थिंक विद योर हार्ट एंड ऑल्सो विद योर माइंड, दोनों डिफरेंट हैं। फिर इसी तरह से आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं, यू कैन थिंक स्ट्रेटेजिकली, यू कैन थिंक विद रैशनल माइंडसेट, और यू कैन थिंक साइंटिफिकली, or your thinking can be judgmental along with its analytical point of view. So ये different characteristics types थी thinking की। देन हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग असल में होती है कि जब आप किसी भी किस्म की कोई सोच आपके माइंड में आ रही है, लेकिन वो रिलेट किससे कर रही है, कोई आपको टास्क दिया गया है उससे, या आपके पास कोई भी एक गिवन सिचुएशन है, कोई पैनोरामा है, कोई टॉपिक है, कोई आपके पास स्पेसिफिक डायमेंशनल डोमेन है, कोई सब्जेक्ट है, मतलब आपको सोचने के लिए ख़ास एरिया दिया गया है। आप यहाँ पे एरिया लगा लें, या कोई टास्क या चैलेंज दिया गया है, या इवन आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, तो जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो एक आप ख़ास पैरामीटर के अंदर रहते हुए सोचेंगे, लेकिन आप खुद न्यूट्रल होंगे और साथ ही साथ आप उसके बारे में रीजनिंग कर रहे होंगे और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आपको ये काम करना है या नहीं करना, या इट इज़ गुड और बैड। तो इस चीज़ की सेंसेशन की जो थिंकिंग होती है, इसे हम कहते हैं कि इट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, विच आर एक्चुअली यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरली थिंक करते हैं और किसी क्लियर एक ख़ास पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तो असल में आप किसके ज़रिए पहुंचते हैं, इट्स क्रिटिकल थिंकिंग। फिर इसी तरह से आप किसी भी हाइपोथेसिस को, अजम्पशन को एज इट इज़ जो है उस पर यकीन नहीं कर लेते हैं, बल्कि उसे एग्जामिन करते हैं, उसे असेस करते हैं, उसे एवेलुएट करते हैं, कुछ ख़ास प्रोसीजर्स के ज़रिए, कुछ ख़ास पाथवेज़ का इस्तेमाल करते हुए आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। फिर इसी तरह से अगर कोई आपके पास रिटन फॉर्म में कोई चीज़ है, या इवन अगर किसी की सेइंग है, तो आप इसमें इसे एज इट इज़ जो है वो कहीं कोट नहीं करेंगे। आप पहले देखेंगे कि इसके पीछे कोई बायस तो नहीं है, कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे, उन्हें अनकवर करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसे आगे कोट नहीं करेंगे, साइट नहीं करेंगे, तो फिर आप एक क्रिटिकल थिंकर हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अगर कोई इंसान करता है ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो उसे क्रिटिकली देख रहा होता है, इसीलिए वो उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। फिर इसी तरह से कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई स्टेटमेंट्स हैं, तो आप उन्हें इवेलुएट करते हैं, जस्ट लाइक ऊपर आपने एग्जामिन किया था हाइपोथेसिस या असम्पशंस को। फिर इसी तरह से आपके अंदर ये सलाहियत होती है कि आप फैक्ट और ओपिनियन के दरमियान में फ़र्क जो है उसे देख सकें। फैक्ट जो है वो यूनिवर्सल होता है, जबकि जो ओपिनियंस होते हैं हर पर्सन के अपने होते हैं। सो इस चीज़ के बारे में डिस्टिंग्विश करना कि आया ये राइटर ने जो बात की है ये एक फ़ैक्ट है या ये उसका अपना ओपिनियन है, तो इसको भी डिस्टिंग्विश करना जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। देन कम्स दैट क्रिटिकल थिंकर्स किस तरह के होते हैं। सो दे आर ऑलवेज क्यूरियस मतलब उन्हें हर चीज़, मतलब जो चीज़ उनके सामने है उसके हर एस्पेक्ट को जानने का जो है वो एक शौक़ होता है, और वो उस बारे में मुतजस्सिस होते हैं। एंड दे लाइक टू एक्सप्लोर,
यानी उन्हें नई नई चीज़ें जो हैं उन्हें जानने का, उन्हें एक्सप्लोर करने का शौक़ होता है, नए आइडियाज़ के बारे में उन्हें सीखने का। फिर इसी तरह से वो अपने जो वर्ल्ड व्यू है उनका, जो उनका अपना एक कल्चरल विजडम है, उसे क्वेश्चन करते रहते हैं। अगर उन्हें वो वक्त के मुताबिक सही से उनकी रीज़नेबल आंसरिंग प्रोवाइड नहीं करा तो फिर वो उसे रेगुलेट भी करते हैं। फिर इसी तरह से क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग एंड सीकिंग न्यू आइडियाज़, तो वो एक्टिव लर्नर भी साबित होते हैं। इस तरह से एक्टिव लर्नर वही होता है जो असल में लर्निंग प्रोसेस को इंजॉय कर रहा होता है, और जब ये सारा कुछ उसके अंदर होता है ना, तो फिर वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन सकता है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिटिकल थिंकर्स की। देन being a critical thinker is being skeptical actually we can say like it's being curious. स्केप्टिसिज्म में थोड़ा सा फ़र्क है फ्रॉम द क्यूरोसिटी, लाइक इसमें आप एक डाउट होता है आपके पास, जिसे आप असल में एज अ बेस यूज़ करते हैं अपने क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। फिर इसी तरह से जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं ना तो ये पॉजिटिव में होते हैं या ना ये नेगेटिव में, ना ये किसी चीज़ को बिल्कुल निगेट कर रहे होते हैं और ना ही ये किसी चीज़ को मतलब अपने उसमें ले रहे होते हैं कि जी हम इसके साथ हैं, बल्कि ये न्यूट्रल रहते हुए हर चीज़ की जो एक ट्रुथफुलनेस है या ट्रस्टवर्दीनेस है, ये उसे टेस्ट करते हैं और उसे चैलेंज करते हैं। देन वी कम टू अ कंक्लूजन दैट अ क्रिटिकल थिंकर जो है असल में ये क्वेश्चन करता है और रेगुलेट करता है इसके अपने वर्ल्ड व्यू को, और इसी के साथ साथ दूसरों की सेइंग्स को, और हर किस्म के हिडन एजेंडा या किसी किस्म की जो बाइसिंग है उसे अनकवर करने की कैपेबिलिटी रखता है विद हिज क्यूरोसिटी, विद हिज स्केप्टिसिज्म एंड विद द characteristic of neutrality. So this was all about today's lecture. I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी. If you like my video, please like it, do share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching.